बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रिप समोसे की एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। देखने में ये जितने मुश्किल लग रहे हैं, बनाने में बहुत ही आसान है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसकी आवाज़ सुना देती हूँ। बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अब समोसे बनाने के लिए हम सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1.5 कप मैंने यहाँ मैदा लिया है। 1/4 चम्मच डाल देंगे नमक, 1/4 चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा, आप यहाँ पर अजवाइन भी डाल सकते हैं, और 4 चम्मच डाल देंगे मेल्टेड घी। अब घी को हमने मैदे में हाथों की मदद से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद हथेली से हम मसल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अहम टिप है समोसे के लिए डो तैयार करने के लिए। जब इस तरह से मैदे की मुट्ठी बनने लगे तो आप समझ लें कि घी मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद हम इसको गूंद लेंगे। तो नीम गर्म पानी से हम इसको गूंद लेंगे। थोड़ा सा पानी इस तरीके से इसमें डालकर इसको हल्के हाथों से इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आटे को मैंने अच्छे से समेट लिया है, इसकी अच्छी सी मुक्की लगा दी है। इसको हम इस तरह से समेट कर रख देंगे। इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा घी ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना आए। अब इसको कवर करके हम साइड पर 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब समोसे के लिए ज़बरदस्ती हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो पैन में 1/2 कप डाल देंगे ऑयल, आधी चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा, आधी चम्मच साबुत सूखा धनिया हम इसके अंदर डाल देंगे, और 1/4 चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, और आधी चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इसके बाद हम चूल्हा जला देंगे और इन मसालों को हम 2 मिनट के लिए मसालों को यहाँ पर अच्छे से पका लेंगे। मसाले यहाँ पर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, और इसके बाद बॉयल किए हुए मटर हाफ़ प्याली हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही बॉयल किए हुए आलू, 2 अदद आलूओं को उबालकर इसको मैंने मैश कर लिया था, ये हम डालकर इसके अंदर इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सी ये समोसे के लिए फिलिंग तैयार है। तमाम मसालों के साथ हमने मटर और बॉयल किए हुए आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे, और साइड पर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब समोसे के लिए जो आटा हमने गूंद कर रखा था उसको रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। 1 से 2 बार हम इसकी मुट्ठी लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये स्मूथ सा आटा तैयार है। इसके बाद हम इसके इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। ज़्यादा बड़े हमने पेड़े नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ के समोसे के हम पेड़े तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम एक पेड़ा इस तरीके से हाथ में लेकर इसको पहले हाथों से इस तरीके से बेलकर इसकी छोटी सी रोटी बना लेंगे। इसके बाद काउंटर पर हम इसको रखकर बेलन की मदद से इसकी एक गोल सी रोटी तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमने समोसे के लिए एक पतली सी चपाती बेल ली है, ज़्यादा मोटी हमने नहीं बेलनी। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर में से छुरी या फिर पिज़्ज़ा कटर को इस तरीके से ले जाएंगे, और देखिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। जब हम सेंटर में पहुंचेंगे तो एक कट लगा लेंगे। इसी तरीके से ऑपोजिट साइड पर यानी कि प्लस के डायरेक्शन में हम एक निशान लगा लेंगे, और जहाँ से कट लगाया था दूसरी साइड से भी हमने उसी तरह से इसके ऊपर कट लगा लेना है। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि हमने पूरी चपाती पर कट नहीं लगाया, हमने नीचे वाली साइड पर इस तरीके से प्लस के डायरेक्शन में हमने कट लगा लिया है। तो अब जो नीचे वाला हिस्सा है जो हमने कटिंग करा है, इसके सामने ही हमने फिलिंग रखनी है। 2 चम्मच भरकर हम फिलिंग जो हमने बनाकर रखी थी वो हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। समोसे के ऊपर फिलिंग रखने के बाद इसके किनारों पर हम इस तरीके से मैदे का मिक्सचर लगा देंगे। 2 चम्मच मैदे में पानी मिक्स कर कर इसका हमने पतला सा मिक्सचर तैयार किया था, ये दोनों किनारों पर हम इस तरीके से लगा देंगे। अब जो चपाती का हिस्सा हमने काट कर रखा था वो हम इस तरीके से फिलिंग के ऊपर रखकर इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे। अब जो समोसे की पट्टी थी वो फिलिंग के ऊपर रखकर हमने अच्छे से इसको बंद कर दिया है, और जो चपाती का बाकी वाला हिस्सा है वो थोड़ी-थोड़ी साइड पर हम इस तरीके से इसके ऊपर कट लगा लेंगे। ये बहुत ईज़ी तरीका है, बहुत ही सिंपल है। इस तरह से कट लगाने के बाद एक पट्टी को हम इस तरीके से उठाकर इसको ट्विस्ट कर लेंगे, यानी कि ज़िगज़ैग इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे, और इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे।
इसी तरह से दूसरी साइड से पट्टी उठाकर इसको भी हम इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए दूसरी साइड पर इस तरीके से रख देंगे। एक पट्टी हम इस साइड से उठाकर इस तरह से लगा देंगे और एक पट्टी इस साइड से। तो इस तरह से इसके ऊपर खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बन जाएगा जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो बाकी की तमाम पट्टियाँ भी हम इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए इस तरीके से इसके ऊपर हम स्ट्रिप्स समोसा तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये ट्विस्ट समोसा बनकर तैयार होगा और इस तरह से एक मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। बाकी के तमाम समोसे हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तमाम समोसे हमने तैयार कर लिए हैं, इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो हमने पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था, इसके बाद हम मीडियम टू लो आंच पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। अगर हम तेज़ आंच पर इनको फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर डबल लेयर लगाई है, इसलिए हम स्लो आंच पर इनको फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो इस तरह से जब इसके ऊपर ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम ये तमाम समोसे निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी समोसे ये बनकर तैयार हुए हैं। बाकी के तमाम समोसे हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है गरमा-गरम स्ट्रिप्स समोसे। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटे से ये स्ट्रिप्स समोसे बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको गरमा-गरम केचप के साथ सर्व करें। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले ये समोसे खाकर खुश हो जाएँगे। अगर आपको ये वाली रेसिपी पसंद आए तो आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।